हेलो एवरीवन। चलो एक और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम एटसेट्रा। सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? इनटैंजिबल असेट्स की हम बात करेंगे। इसका भी मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, तो मेरे साथ साथ सब बनाओगे जरा। चलो देखो, मैं ना इंटेंजिबल असेट्स का हम केस कर रहे हैं, तो मैं इंटेंजिबल असेट्स के लिए ना बेस्ट एग्जांपल मैं गुडविल लेके चलूंगा। तो यहां पर देखना, लिखो गुडविल। ठीक है, मैं गुडविल का केस लेके चलूंगा। गुडविल, पता है आप लोगों ने शायद ये चीज पढ़ी हुई हो कि गुडविल ना दो तरह की होती है। गुडविल दो तरह की होती है। ठीक है, कौन सी दो तरह की? एक को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरे को हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। दूसरे को हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब थोड़ा सा सोच के देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल? पता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? वो गुडविल, ध्यान से सुनना, वो गुडविल जो बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद क्या करता है? जनरेट। मैं दोबारा बोलता हूं, वो गुडविल जो कोई भी बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है? जनरेट। दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो कोई भी गुडविल जो बिजनेस खुद ब खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है? जनरेट। तो मेरे को एक बात हो, अगर मैंने कोई बिजनेस 5 साल चलाया, तो 5 साल में मेरा बिजनेस मार्केट में कोई ना कोई रेपुटेशन है ना जनरेट करेगा। दैट रेपुटेशन इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, फिर परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल पता है कब आती है? जब आप किसी दूसरे का बिजनेस क्या करते हो? टेक ओवर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, बहुत सिंपल बात, मतलब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा समझ के देखना। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देता हूं आपको। अज्यूम करो ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये कंपनी है बी लिमिटेड। देखना, अब मुझे एक बात बताओ, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को बताओ क्या करा? टेक ओवर करा। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या करा? टेक ओवर। मैंने आपको पहले भी कहा था, बिजनेस टेक ओवर करने का क्या मतलब है? असेट्स और लायबिलिटीज दोनों को टेक ओवर करना। तो इसका मतलब ए लिमिटेड ने अपने सारे असेट्स प्लस अपनी सारी लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर दी? बी लिमिटेड को उसने ट्रांसफर कर दी, सारे असेट्स भी सारे लायबिलिटीज भी। ठीक है, अच्छा अब सुनो, एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ए लिमिटेड ने अपने असेट्स और लायबिलिटीज टोटल 45 लाख के क्या करे? ट्रांसफर। अब मैंने आपको उस दिन कहा था ना, अगर ए लिमिटेड अपने असेट्स बी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगा तो बी लिमिटेड बदले में ए लिमिटेड को क्या देता है? परचेज कंसिडरेशन। कुछ पैसा तो देगा ना उन असेट्स के बदले। भाई बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के असेट्स खरीद लिए, लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, तो कुछ पैसा तो देगा। दोनों के बीच में पैसा तय हुआ 50 लाख रुपए। दोनों के बीच में पैसा तय हुआ 50 लाख रुपए। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, बी लिमिटेड ने असेट्स टेक ओवर करे थे 45 लाख के और पेमेंट करी बी लिमिटेड ने 50 लाख की। तो मुझे एक बात बताओ, बी लिमिटेड ने एक्स्ट्रा पेमेंट कितने रुपए की करी? 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट करी ना। आपको पता है
बी लिमिटेड ने एक्स्ट्रा 5 लाख ए लिमिटेड को क्यों दिया? बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड की मार्केट में कुछ रेपुटेशन ऑलरेडी थी। उस बात का 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को। तो इस 5 लाख रुपए को हम बताओ कौन सी गुडविल कहते हैं? परचेज गुडविल। पता है इसे परचेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी लिमिटेड ने ये गुडविल पैसा देके खरीदी है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बदले कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेन डिफरेंस, सुनो, मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल क्या है? तो आप कहोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बदले नो कंसिडरेशन इज पेड, इसके बदले कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा जाता है, जबकि परचेज गुडविल के लिए कंसिडरेशन इज पेड, इसके बदले कंसिडरेशन पे किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे की जरा कुछ बातें करते हैं ध्यान से। अब पता है क्या, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन। मैंने बिजनेस की गुडविल और प्रोफेशन की गुडविल अलग कर दी है। ठीक है, अब सुनो, उन्होंने, अब एक लॉजिकल बात है, मुझे अपने आप बताना। मुझे बताओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बदले आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा, तो बताओ इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने आप बताओ क्या मानी जाएगी? निल। भाई किसी से खरीदी थोड़ी ना है ये गुडविल, ये तो खुद है, खुद जनरेट करी है। अब जब किसी से खरीदी नहीं है तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, लेकिन पता है, ध्यान से सुनना, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 0 नहीं माना गया। कैपिटल गेन्स को ही निल मान लिया गया। मतलब पता है यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है? एक एग्जेम्पशन दी है। सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है अगर आप, ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन मार्केट में क्या करते हैं? सेल, तो उस सेल पे आपको कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताओगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस बेचते हो ना, तो कैपिटल गेन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 0 माना गया। मैं भी करके बताता हूं। जबकि अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेचते हो ना, तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। मैं आपको करके बताता हूं थोड़ा सा, यहां पर देखना जरा, देखो कंफ्यूजन नहीं करना है। एग्जांपल देखो, सपोज एक फर्म है मेसर्स एबीएन कंपनी, देखना इनका बिजनेस है, पहले बिजनेस की बात करते हैं। इनका बिजनेस है, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खूब अच्छी रेपुटेशन मार्केट में क्या कर ली? जनरेट कर ली। तो पता है इन्होंने कितने की गुडविल जनरेट कर ली है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल 5 लाख रुपए की गुडविल इन्होंने मार्केट में क्या कर ली है? जनरेट। अब क्या हुआ, एक और फर्म है मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी। मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी ने एबीएन कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी ने एबीएन कंपनी के बिजनेस को क्या कर लिया? टेक ओवर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब मैंने आपको बताया एबीएन कंपनी अपने सारे असेट्स भी ट्रांसफर करेगी एक्स वाई को और सारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करेगी। जब असेट्स ट्रांसफर करेगी तो एक असेट तो और ट्रांसफर होगा ना, क्या? गुडविल भी ट्रांसफर होगी। तो मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी ने एबीएन कंपनी को क्या दिया? परचेज कंसिडरेशन 50 लाख रुपए का।
इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बताओ 5 लाख दिया फॉर गुडविल। 5 लाख रुपए किसका दिया? गुडविल का। अब मुझे बताओ, सुनो, अब मुझे बताओ, मेसर्स एबीएन कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन गुडविल पे कैसे निकालोगे? आप लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना मिला बताओ गुडविल का? 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे अपने आप बताओ, एबीएन कंपनी के लिए इस गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 0। पहले बताओ क्यों 0? क्योंकि एबीएन कंपनी ने ये गुडविल किसी से खरीदी थोड़ी ना थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एबीएन कंपनी ने गुडविल ये क्या करी थी? जनरेट करी थी। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है। तो कितना कैपिटल गेन आएगा? पूरा 5 लाख, पूरा 5 लाख। अच्छा, एक अजम्पशन लूं यहां पर, सुनो। अज्यूम मेसर्स एबी एंड कंपनी कैरिड ऑन अ प्रोफेशन, मतलब उनका बिजनेस नहीं था, उनका क्या था? प्रोफेशन था। ठीक है, तो उस केस में ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 नहीं होगी गुडविल की, कैपिटल गेन ही 0 होगा। मतलब अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल प्रोफेशन की बेचते हो ना, तो कैपिटल गेन ही अराइज नहीं करता है, कैपिटल गेन ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो एक बार बताओ, अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसकी बेचोगे? सुनो, अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये देखो, अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसकी बेचोगे? बिजनेस की। तो कैपिटल गेन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल प्रोफेशन की बेचते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 नहीं है, कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। अब जब कैपिटल गेन ही नहीं आना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तो रेलेवेंस ही नहीं है। एंड दिस वाज डिसाइडेड इन द फेमस केस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीसी श्रीनिवास शेट्टी। कभी आए ना 2 मार्क्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, तो ये केस जरूर कोट कर देना, ये वाला केस जरूर कोट कर देना। सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीसी श्रीनिवास शेट्टी। अच्छा, अब बात आती है परचेज गुडविल की। इसको भी डिवाइड करो जरा 2 पार्ट्स में। एक्वायर्ड बाय असेसी, वही सेम बात है जो मैंने अभी करी थी। एक्वायर्ड बाय असेसी मतलब गुडविल असेसी ने खुद खरीदी है। और दूसरा केस क्या हो सकता है? एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर। या तो असेसी ने खुद खरीदी है या प्रीवियस ओनर ने खरीदी है। दोनों ही केस में मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? परचेज प्राइस, जितने की खरीदी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? परचेज प्राइस। अगर तो मैंने खुद खरीदी है तो मेरा परचेज प्राइस, अगर मैंने नहीं खरीदी, प्रीवियस ओनर ने खरीदी है, तो प्रीवियस ओनर का परचेज प्राइस। ठीक है। अच्छा, आओ जरा एक बार दोबारा रीडिंग मारते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एटसेट्रा। उसने कहा इफ एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ओनर, मतलब प्रीवियस ओनर ने खरीदी है। ठीक है। इफ प्रीवियस ओनर पेड फॉर इट, मतलब प्रीवियस ओनर ने खरीदी है, तो जो भी जितने की भी खरीदी है प्रीवियस ओनर ने, अगर प्रीवियस ओनर ने भी क्या करी है? सेल्फ जनरेट करी है, तो निल हो जाएगी ना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, अगर असेसी ने खरीदी है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू असेसी, और अगर असेसी ने सेल्फ जनरेट करी है तो निल। एक नोट लिखना चाहोगे तो लिख लेना, हाउएवर नो कैपिटल गेन शैल अराइज, लिख लेना, हाउएवर नो कैपिटल गेन्स शैल अराइज in case of transfer of
in case of transfer of self generated goodwill, in case of transfer of self generated goodwill of profession, in case of transfer of self generated goodwill of profession, as was decided in famous case, as was decided in famous case of BC, कैपिटल में लिखना, BC श्रीनिवास शेट्टी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस BC श्रीनिवास शेट्टी, as was decided in famous case of commissioner of income tax versus BC श्रीनिवास शेट्टी. ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. थैंक यू.